साधको भ्रमत मत हो, कभी भी जीवन मुक्त पुरुष के प्रति भ्रम पैदा मत करो। अगर वो वास्तव में जीवन मुक्त पुरुष है तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इस संसार का कल्याण करने का ही भाव है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर दूसरा उसका मार्ग है कि वो अपने स्वरूप में स्थित रहे, चुपचाप रहे, शांत रहे। हालांकि आप सभी को पता है कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए दिसंबर 18 तक ही अनुमति मिली थी। इसके बाद भी मैंने कुछ शिविर किए हुए हैं। इन शिविरों में मैंने आप सभी का मार्गदर्शन भी किया हुआ है। उस मार्गदर्शन में मैंने कई साधकों के चक्र खोले हैं तथा कुंडलनी जागृत करके ऊर्ध्व की है तथा अन्य प्रकार से मैंने सहायता पहुंचाई है। ये जो सारे कार्य किए हुए हैं, इन सारे कार्यों को करने पर मुझे ढेर सारी गंदगी मैं कह रहा हूँ, तमोगुण, अशुद्धता, दूसरों के विचार जो भी है वो मुझे धारण करने पड़े हैं। साधकों, अगर मेरे फेसबुक में शुरू के समय मेरे कमेंट पढ़े होंगे तो मैंने लिखा हुआ है, जब फेसबुक चलाया करता था, अपने साधकों का कर्म मैं वाहन करता हूँ। जब मैं कर्म वाहन करता हूँ तो उसे आगे बढ़ना ही होगा। हाँ, कभी कभी मैं प्रकृति के नियमों को नहीं मानता हूँ, फिर अपनी इच्छा अनुसार हमें क्या करना है, कैसा करना है, मैं वैसा ही करता हूँ। ये जरूरी नहीं कि मैं प्रकृति के नियमों को मानूं। हाँ, कभी कभी मैं प्रकृति के नियमों को मानता भी हूँ और बड़े आराम से उसी के कहने पर चलता भी हूँ, मगर ज़रूरत पड़ने पे नहीं भी मानता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वेच्छा से ये कार्य करता हूँ। मुझे प्रकृति जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकती है। हाँ, जिस कार्य को करने को कहती है मैं कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि क्या मैं उससे लड़ता हूँ, नहीं लड़ता हूँ। मगर जीवन मुक्त का मतलब क्या है? मुक्त हो चुका अगर अर्थात प्रकृति के रहस्यों को उसने सब कुछ जान लिया है, वो उससे परे है। जिसने प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है, क्या वो प्रकृति के अधिकार में आएगा? सर्वथा नहीं। अगर मैं चाहूँ अभी और इसी वक्त मैं अपनी अशुद्धता को निकाल के फेंक सकता हूँ, इस तरह से जैसे कोई वस्त्र को उतार के फेंक दिया जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे करता हूँ। साधकों, आपके लिए जरूरत पड़ने पर देखा होगा मैं सिद्धियों का प्रयोग भी करता हूँ। ऐसा मैं सिर्फ साधकों के लिए करता हूँ, मगर अपने लिए नहीं करता हूँ। अपने लिए मैं एक सामान्य व्यक्ति के तरह सारे कार्य करता हूँ, कष्ट उठा लेता हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि मैं योग बल का या सिद्धियों का प्रयोग करूँ। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करता हूँ। तो इसलिए साधकों, चाहे रजत मिश्रा हो या एक और साधक जिसने कमेंट किया हो या जिसने फ़ोन करके हमसे कुछ पूछा कि गुरुजी आप संसार में कैसे आए। अरे भाई, कल्याण करने के लिए संसार में आना पड़ता है। ये हमारे जैसे जीवन मुक्त पुरुष के लिए संसार क्या कहूँ, पतन समझो, पतन नहीं होता है। जो सांसारी मनुष्य का पतन होता है वो पतन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं स्वरूप में स्थित हूँ तो हमें नीचे आना पड़ता है। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया। जब तक मैं अपने स्वरूप से नीचे नहीं आऊँगा, मैं संसार के कार्य नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या, कोई भी, यानी जो मेरी अवस्था को प्राप्त होगा। इसलिए साधकों, जीवन मुक्त पुरुष मुक्त हुआ, स्वतंत्र रहता हुआ और इस भूलोक पर विचरण करता है या रहता है, प्रकृति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि उसका ये आखिरी जन्म है और आखिरी जन्म में
उसने चित्त के संपूर्ण क्लेशात्मक कर्मों को भोग कर नष्ट कर दिए हैं। चित्त उसका अत्यंत निर्मल प्रकाश से युक्त अत्यंत निर्मल है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है। अखंड प्रकाश का प्रवाह उसके चित्त पर बह रहा होता है। जिसके चित्त पर वह ज्ञान का अखंड प्रवाह बह रहा हो, उसमें अज्ञानता या संसार टिक नहीं सकता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.